मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बच चुका है बिगुल। उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर बीजेपी कई अन्य सीटों पर अभी भी कर रही है मंथन। रीवा की 4 विधानसभा सीटों में नहीं तय हुए हैं उम्मीदवारों के नाम। क्या चारों सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवारों के चेहरे? सिमरिया से केपी और अभय दोनों की कट सकती है टिकट। गुड़ त्योथर और मनगवा सीट पर भी बदले जा सकते हैं कैंडिडेट। आखिर इन सीटों से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार? जानिए कौन होंगे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां बहुत ही सोच समझकर जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अब तक जहां 4 लिस्ट जारी कर 100 से भी अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक ना तो कोई लिस्ट जारी की है और ना ही किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेसियों का मानना है कि पितर पक्ष के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। बहरहाल हम बात करेंगे बीजेपी की, और वो भी रीवा जिले की, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन अभी भी जारी है। बीजेपी ने रीवा जिले की रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर से दिव्यराज सिंह, देवतालाब से गिरीश गौतम और मऊगंज से प्रदीप पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये उम्मीदवार बीजेपी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो वर्तमान विधायक रहे हैं, लेकिन जिले की 4 सीटें सिमरिया, गुड़, मंडवा और त्योथर ये ऐसी सीटें हैं जहां अब तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी में है। बता दें कि रीवा जिले की सबसे हॉट सीट इन दिनों सिमरिया विधानसभा सीट बनी हुई है, और इस सीट से बीजेपी के 2 दिग्गज टिकट के दावेदार हैं। एक है वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी, तो दूसरे हैं पूर्व विधायक अभय मिश्रा, जो कांग्रेस में जाने के बाद एक बार फिर घर वापसी कर चुके हैं और अब वह बीजेपी से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अगर इन 2 दिग्गजों में से किसी एक को टिकट मिला तो दूसरा बगावत में उतर सकता है। ऐसे में पार्टी सूत्रों की माने तो अब पार्टी बगावत और भितरघात के डर से दोनों के ही टिकट काटने की तैयारी में है और तीसरे नए कैंडिडेट को लेकर विचार कर रही है, जिसमें तीसरा नाम संजय द्विवेदी या फिर सांसद जनार्दन मिश्रा का भी हो सकता है। इधर गुड़ विधानसभा सीट पर नागेंद्र सिंह की टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। नागेंद्र सिंह एज फैक्टर में फंसे हुए हैं, तो वहीं पार्टी की सर्वे रिपोर्ट भी उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में पार्टी गुड़ क्षेत्र से किसी नए चेहरे को उतारने का मन बना रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो गुड़ सीट के लिए नागेंद्र सिंह के अलावा महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी और नारायण मिश्रा के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। इधर बात करें मनगवा विधानसभा की, तो 4 बार के विधायक रह चुके पंचूलाल प्रजापति की टिकट अमित शाह के फार्मूले पर कटती नजर आ रही है। पंचूलाल प्रजापति मनगवा सीट का बेहद ही पुराना चेहरा है और वह 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में शाह फार्मूले के हिसाब से
पुराने और खिसे पिटे चेहरे की जगह नया चेहरा होना चाहिए और शायद इसी फार्मूले को लेकर मनगांव सीट पर किसी नए कैंडिडेट को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि मनगांव सीट की टिकट पंचूलाल प्रजापति के परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जिसमें उनकी पत्नी और पुत्र शामिल है। अब रही चौथी और बची हुई सीट त्योथर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी विधायक श्यामलाल पाठक की जगह पार्टी किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारने का विचार कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो सर्वे में विधायक श्यामलाल पाठक की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में पार्टी अब उनकी जगह पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के पुत्र तिवारी लाल व प्रशांत पाठक के नाम पर भी मंथन कर रही है। तो यह थी रीवा की वह 4 विधानसभा सीटें जहां से बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन सीटों पर पूर्व से बीजेपी का ही कब्जा था और अपने कब्जे पर कायम रहने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। बहरहाल ये जो भी नाम है वह सभी नाम संभावित नाम है। पार्टी किसे टिकट देती है और किसे नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।